नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या होता है इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। ओके, तो आज हम बात करने वाले सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। हमने इस सीरीज में काफी बार सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करा है। ठीक है, वो हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपको रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, क्या होता है कि जब हमें टेबल में से रिकॉर्ड्स को, रोज को रिट्रीव करना होता है तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल में से सभी के सभी रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर लो, सभी के सभी कॉलम्स के लिए। स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे सभी कॉलम्स के जो डेटा है, रिकॉर्ड से, वो रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं स्टार की जगह लगा दूँ नेम, ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर क्या होगा, सिर्फ नेम कॉलम में जो वैल्यूज है ना वही रिट्रीव होंगी। ठीक है, बट वो सभी रिकॉर्ड्स के लिए होंगी। राइट, ये आप पर्टिकुलर एक कॉलम के लिए भी कर सकते हो और आप सभी कॉलम्स के लिए भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। यहाँ पे स्टार उसके लिए आपको दिया गया है। ठीक है, स्टार का मतलब है कि यहाँ पे सभी के सभी कॉलम्स आ जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट वर्ड कहाँ से आ रहा है? सिलेक्ट आपको पता है। ठीक है, सिलेक्ट तो ये रहा। राइट, बट सिलेक्ट के बाद ये डिस्टिंक्ट वर्ड कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इट सिलेक्ट्स ऑल डिस्टिंक्ट डिफरेंट डेटा वैल्यूज। मतलब कि जब हम सिलेक्ट स्टार करते हैं तो क्या होता है कि सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाते हैं। अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट नेम तो सभी के सभी नेम जो है वो रिट्रीव हो जाएंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस नेम की जगह यहाँ पे कोर्स लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, जैसे मैं क्वेरी फायर करूंगा तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल में से जो कोर्स कॉलम है उसके अंदर जितने भी वैल्यूज है वो सभी रिट्रीव हो जाएंगी, वो सभी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, चाहे उसमें 10 वैल्यूज हो, 100 वैल्यूज हो, वो सभी वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी या फिर रिट्रीव हो जाएंगी। ठीक है, चाहे उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो या ना हो। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ रहे होंगे। राइट, क्योंकि एक कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। राइट, एमसीएस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोर्सेस में वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती है। एमसीएस आपको 2 बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर 2 से ज़्यादा बार भी देखने को मिल सकता है। राइट, ओके, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे उस कॉलेज में सिखाई जाने वाली सभी कोर्सेज के नाम चाहिए तो मैं कैसे करूँगा? मुझे क्या करना होगा, इस कोर्स कॉलम के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज होंगे ना उनको रिट्रीव करना होगा। ठीक है, सपोज कि एमसीएस, बीसीएस, बीएससी, एमकॉम। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि जब मैं ये डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ तो एक वैल्यू एक ही बार आए, एक वैल्यू 2 बार ना आए। ठीक है, मतलब कि सभी डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ पे रिट्रीव हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है, वो है डिस्टिंक्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसके बाद क्या होगा, कोर्स कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो रिट्रीव हो जाएंगी। एमसीएस, बीसीएस, एमपीएससी, एमकॉम। मतलब क्या हुआ, एक बार अगर एमसीएस आ चुका है, एक बार अगर एमसीएस वर्ड रिट्रीव हो चुका है, एमसीएस डेटा वैल्यू रिट्रीव हो चुका है, तो वो आगे रिट्रीव नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने देख ही लिया है, बट ठीक है, आपको मैं सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ। आपको ये प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है, आपको थियोरेटिकली तो भाई कोई भी समझा देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे डिस्टिंक्ट काम करता है। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम्स के नाम, आपको जो कोई भी कॉलम्स डालने हैं वो, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स, जो कॉलम का नाम है हमारा। राइट, उसके बाद फ्रॉम, और टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा कि कोर्स कॉलम के अंदर जितने भी यूनिक वैल्यूज है, जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, वो रिट्रीव हो जाएंगी। राइट, अभी तक हमने सिर्फ एक ही कॉलम को यूज किया है, आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो टीचर,
तो क्या होगा, कोर्स और टीचर दोनों का एक कॉम्बिनेशन अगर यूनिक हो तो ही वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही समझा रहा हूँ, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा कॉलम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर उनका कॉम्बिनेशन यूनिक होगा, ठीक है, क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोर्स और टीचर 2 कॉलम्स है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स कॉमा टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स कर दूँ तो क्या होगा, कोर्स और टीचर का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हाँ ऑटो करेक्ट जैसा कुछ है, बट ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे और जो कॉम्बिनेशन यूनिक होगा वही रिट्रीव होगा, बाकी कॉम्बिनेशन रिट्रीव नहीं होंगे। ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन ही रिट्रीव होगा, इतना स्ट्रिक्ट ध्यान में रखो। अगर एक कॉलम है तो भाई डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज रिट्रीव होंगी, और अगर 2 कॉलम्स में यूज कर रहे हो तो यूनिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज कि हमारे पास MCS कोर्स है और टीचर है अश्विन मैम। ठीक है, टीचर हमारी मैम है अश्विन मैम। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक की बार आ सकता है। ठीक है, अगर MCS उसके बाद अगर मैं कर दूँ पाटिल सर, ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अगेन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे MCS कॉमन आ रहा है, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये यूनिक है। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए अगर आप 2 से ज्यादा कॉलम्स यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो अब चलते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। ओके, देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, जो हमारा कॉलेज है उसको एक्टिव कर लिया, मतलब कि कॉलेज डेटाबेस को मैंने एक्टिव कर लिया। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट कर लिया स्टूडेंट नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ रोज को एंटर कर दिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको अगर मैं रन करूं, ओके, तो देखो हमारे पास काफी सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है। प्रसाद, समीर, स्वप्निल, दिशा, सोनाली, संकेत, शिवानी, महेश। ठीक है, उसके बाद हर्षदा और प्रवीण। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे कोर्सेस के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, MCS मुझे यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, MSc मुझे यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जानना है कि इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब कि मुझे कोर्स कॉलम में से यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यूज को रिट्रीव करना है। तो वो मैं करूँगा डिस्टिंक्ट यानी कि सिलेक्ट डिस्टिंक्ट की मदद से। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे। ओके, मैं करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद डिस्टिंक्ट। ओके, उसके बाद कॉलम का नाम जो हमारे पास है कोर्स। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम में करता हूँ कैपिटल में फ्रॉम, और टेबल का नाम जो हमारे पास है स्टूडेंट्स। ओके, अब जैसे मैं क्यूरीफाई करूंगा तो क्या होगा, ऐसी वैल्यूज रिट्रीव होंगी जो डिस्टिंक्ट होंगी कोर्स कॉलम में। ठीक है, मतलब कि हर एक वैल्यू एक ही बार आ रही होगी। MCS एक बार आ रहा होगा, MSc एक बार आ रहा होगा, BCom एक बार आ रहा होगा, BA एक बार आ रहा होगा। राइट, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ओके, अब देखो यहाँ पे कोर्स कॉलम आ चुका है, जिसके अंदर सभी वैल्यू जो है वो यूनिक आ चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको MCS 2 बार नहीं दिख रहा होगा, MSc 2 बार नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सभी वैल्यूज यहाँ पे एक ही बार आ चुके हैं जो भी इस कोर्स कॉलम के अंदर मौजूद है। सिंपल भाषा में कहूँ तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या करता है कि उस कॉलम में से डिस्टिंक्ट यूनिक डिफरेंट वैल्यूज को निकाल के आपको देता है। सो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। इस SQL फाइल और व्हाइट बोर्ड दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।